नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे विषय के साथ जो कि आपके लिए, हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे धन की। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास धन तो आता है लेकिन कहीं फंस जाता है, डूब जाता है, व्यय हो जाता है और जिसका भोग कह लीजिए वो नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद भी उस हिसाब से धन नहीं मिलता है। और कई लोग ऐसे हैं जो कम मेहनत में ज़्यादा लाभ ले लेते हैं। कहते नहीं है कि मैंने तो बहुत कम मेहनत की, उस हिसाब से मुझे बहुत फ़ायदा मिल गया, या मेरी कम मेहनत में मुझे फला नौकरी मिल गई, या कम मेहनत में मैं इतनी अच्छी तरक्की पे आज के डेट में हूँ। मैंने कम जो है कम की थी औरों के मुकाबले। जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए, शुक्र अगर नीच का है, सूर्य से अस्त है, चंद्रमा और सूर्य अगर कहा जाए तीसरे, सातवें, छठे और 12वें भाव में है और उनको राहु केतु का ग्रहण लग जाए, ऐसे में भी कहा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में बेहद मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रहण की अगर मैं बात करूं, राहु केतु के साथ अगर सूर्य और चंद्रमा दूसरे भाव, 5वें भाव, 9वें भाव और 12वें भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रहता है। केवल संघर्ष, केवल संघर्ष और केवल संघर्ष। मंगल अगर कहा जाए दूसरे, 8वें और 12वें भाव में हो तो व्यक्ति कर्ज से निकलने में दिक्कत आती है। कर्ज चढ़ेगा, एक निकलेगा दूसरा चढ़ जाएगा, फिर निकलेगा तीसरा चढ़ जाएगा। जन्म कुंडली में अगर मंगल दूसरे, 8वें, 12वें भाव में हो, पहला भाव, तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव हमें तरक्की को दिखाता है। अगर अच्छे ग्रह बैठ रहे हैं, अच्छा भाव स्वामी, उसका भाव का स्वामी पहले, तीसरे, 7वें और 11वें का स्वामी अगर अच्छे ग्रहों के साथ संबंध बना रहा है, शुभ दृष्टि में है, तो ऐसे में भी ये कहा जाएगा व्यक्ति अच्छी जीवन में तरक्की करेगा। ये तो रही कुंडली की बात। अब मैं बताता हूं आपको हाथ पे किस तरीके से देखिए कि आपका धन का नुकसान होगा या व्यवसाय से संबंधित चीजों में सतर्क होकर चलने की जरूरत है। एक बात, ये हमारी भाग्य रेखा है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताना चाहूंगा, बीच की उंगली के नीचे एक लंबी लाइन होती है जिसे हम कहते हैं फेथ लाइन। भाग्य रेखा से एक रेखा बहुत सारे लोगों के हाथ में होती है। ये रेखा जिसे हम कहते हैं व्यवसाय की रेखा, स्वास्थ्य की रेखा, तरह तरह के इसके अलग अलग नाम है। ये रेखा अगर कहा जाए ऐसी है, बेहद अच्छा है, व्यक्ति अच्छा धन कमाएगा, जीवन में बोल के धन कमाएगा, व्यवसाय करेगा, एनजीओ से संबंधित काम करेगा, तरह तरह से इसको देखा जाता है, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो। सामान्यतः अगर कहा जाए अच्छा है। अगर इस भाग्य रेखा में, कहते नहीं त्रिशूल, अगर इस भाग्य रेखा में त्रिशूल बने और रेखा टूटे या रेखा कई जगह से कटे तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का जीवन का जो धन उसने जुटाया था या कह लीजिए कर्ज लिया था, वो कहीं ना कहीं धन डूब जाएगा, वो धन जो है नष्ट हो जाएगा। ये बड़ी समस्या को दिखाता है व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में। ऐसे लोगों को जीवन में बड़ी सावधानी से चलना चाहिए, अपने अलावा किसी और पे भरोसा नहीं करना चाहिए और कोई भी निर्णय ले तो घर परिवार या अन्य लोगों से राय लेने के उपरांत ही ले। ठीक है, निर्णय में भागीदारी ऐसे लोगों के लिए जरूरी है। एक बिंदु। दूसरा बिंदु, ऐसे लोग बेहद जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। कहा नहीं कि उसने कहा कि यहाँ धन लगाना, यहाँ ये काम करना, और उन्होंने कहा ठीक है मैं कर रहा हूँ, मैं पैसा लगा रहा हूँ, और वो पैसा कहीं ना कहीं डूब जाएगा। अगर ये स्थिति है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई लिखाई आपने की है, आप नौकरी करिए, व्यवसाय के चक्करों में मत पड़िए। व्यवसाय ऐसे लोगों के लिए अच्छा नहीं कहा गया है। ये तो हो गई एक बात। इसके बाद अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसको भी बताना जरूरी है। अगर मान लीजिए यहां पर मैंने जो रेखा बनाई, दो रेखाएं ये हैं और दो रेखा ये आपकी जो है चंद्र क्षेत्र से आ जाए तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बेहद अच्छे स्तर तक पहुंचेगा। ये अचानक सफलता को दिखाता है। परिवार से जरूर दुखी रहेगा, वैवाहिक जीवन में दुखी रहेगा, संतान में लेट होगा या संतान, खासकर पहली संतान को लेके जो है दिक्कतें होंगी। ठीक है, ये इसका माइनस पॉइंट है।
लेकिन अगर मैं पैसे की बात करूं, मैं धन की बात करूं, तो मैं कहूंगा कि जीवन में सफलता को दिखाती है, जीवन में कहीं ना कहीं बेहद तरक्की को दिखाती है, और वो भी तरक्की अचानक। कहते नहीं है कि महीने 2 महीने में कहाँ से कहाँ व्यक्ति पहुंच गया, वो वाली अचानक तरक्की को ये इंगित करता है, ये दिखाता है। ये सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा में अगर चेन टाइप की बने, मैं बड़ा बना देता हूं यहाँ पर, इस टाइप की चेन टाइप की बने, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन आने में दिक्कत, और आ भी जाता है तो धन रुकेगा नहीं। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने शरीर को लेके परेशान होगा। ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप से सदैव लड़ता रहेगा, अपने से लड़ता रहता है। मैं ये नहीं कर पाया, या मैं नहीं कर सका, मैं, ये चीज़ें उसके दिमाग में आती है। ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं उसको जो है पीछे की तरफ खींचती हैं। ऐसे लोगों के पास पैसा कितना भी हो, चाहे वो लाखों में हो चाहे वो करोड़ों में हो, ये डूबने के संकेत हैं। मान लीजिए पिता की संपत्ति थी या बाबा की संपत्ति थी, अगर ये रेखा है तो बड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा, नहीं तो आने वाले समय में दिक्कतें बड़ी हैं, छोटी मोटी दिक्कतें नहीं हैं। इसी में एक रेखा और मैं बता देता हूँ। मान लीजिए सूर्य रेखा आपकी लंबी है, ठीक है, और सूर्य रेखा बीच से टूट रही है, ठीक है, और सूर्य रेखा से अगर कहा जाए एक रेखा ऐसे आ रही है, और यही रेखा घूम के जो है इस टाइप से आ गई। मतलब ये रेखा जो है घूम के, ठीक है, घूम के जो है नीचे की तरफ चली गई, और एक रेखा घूम के ऊपर गई, और सूर्य रेखा टूटी है। हॉस्पिटल पे कर्ज, किसी भी प्रकार का मार्केट से पैसा उठाने में बड़ा सोच समझ के चलिएगा। लेकिन ये भी कहा जाएगा कि कुछ समय की दिक्कत होगी, कुछ समय की दिक्कत होगी, उसके बाद उबर जाएंगे, ठीक है। हो सकता है 4 साल 5 साल, ठीक है, हो, इतना भी हो सकता है, लेकिन उबर जाएंगे। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि उस समस्या से आप निकल जाएंगे, लेकिन उस समय तो होगी। अब उस समय पे होगी तो अपने आप को थोड़ा सा सावधानी करके चलिए कि ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, कि वहाँ तक की स्थितियाँ ना खराब हों तो ज़्यादा अच्छा है। ये भाग्य रेखा मैं शुरुआत में आपको बताई। भाग्य रेखा से अगर जो है भाग्य रेखा आपकी सूर्य की और शनि की उंगली के बीच में चली जाए, फिर मैं कहूँगा कर्ज मत लीजिएगा, फिर मैं कहूँगा नशा मत करिएगा, फिर मैं कहूँगा ये नशे में व्यक्ति को डालता है, और नशे के कारण व्यक्ति का नुकसान होता है। ये कर्ज में व्यक्ति को डालता है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में रुकावट को दिखाता है, बिजनेस में भारी नुकसान को दिखाता है। सावधानी बेहद जरूरी है। अगर ये रेखा है अपने नेचर को बदल के चलिए, अगर ये रेखा है अपने क्रोध पे एक नियंत्रण करके चलिए, क्रोध कम से कम करिए, ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। समस्या इसके साथ, इस रेखा के साथ ये है कि ऐसे लोगों को अच्छे लोग मिलते ही नहीं हैं। पहले ठीक था, पहले ये हल्की थी, यहाँ तक था, ठीक था, लेकिन जैसे जैसे ये मिलना स्टार्ट हुई, जैसे जैसे ये अंदर गई, वैसे वैसे जो है दुर्भाग्य घेरने लगा, जिसे कहते हैं। ये मणिबंध है। मणिबंध अगर कहा जाए इस जगह पे ये 3 रेखाएं होती हैं। मणिबंध नहीं है तो ठीक है, अगर मणिबंध तीनों है तो बेहद अच्छा है। मणिबंध नहीं है, संघर्ष करना पड़ेगा, चीज़ें लेट मिलेंगी लेकिन मिल जाएंगी। अगर मणिबंध नहीं है तो ये स्थिति, मणिबंध अगर तीनों हैं और साफ सुथरे हैं तो जीवन में खूब तरक्की करेंगे। अगर मणिबंध आपके जो है ये टूट रहे हैं, मणिबंध जो है आपके टूट रहे हैं, तो भी ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में सुखों में कमी होगी, और कहीं ना कहीं व्यक्ति घर परिवार से भी दुखी होगा और धन को लेके भी दुखी होगा। किसी भी प्रकार का अगर मणिबंध के ऊपर तिल या स्टार, स्टार का मतलब ये, और तिल आप जान ही रहे हैं, किसी भी प्रकार का मणिबंध के ऊपर स्टार बने या तिल बने, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को सरकारी दंड मिलेगा, सरकारी पीड़ा को भी दिखाता है, या मुकदमेबाजी या कोर्ट कचहरी को भी दिखाता है। मैं खासकर ये पुरुषों के लिए बात कर रहा हूँ, महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इस जगह पे मणिबंध पे, ठीक है, अगर तिल या स्टार बने और महिलाओं के अगर बन रहा है, तिल बन रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखना है। संतान को लेके महिला को बेहद चिंताएं होंगी, संतान को लेके महिला दुखी होगी, और कहीं ना कहीं जो है हार्मोन से संबंधित जातिका को दिक्कत आएगी।
हार्मोनल दिक्कतें जिसे कहते हैं। अगर महिला के यहाँ पर तिल बन रहा है, अगर वो वर्किंग में है, वो काम में है, जहां पर भी काम करेगी वहां पर सदैव दुखी रहेगी, और ऐसा अगर तिल है अपने कामों पे मुस्तैद रहेगी। ऐसा भी नहीं कहा जाएगा कि अपनी कमी, लेकिन अपने कारण जो है अपनी दिक्कतों को बढ़ाएगी, अपने कारण जो है संकोच, बोलने में दिक्कत, कहीं ना कहीं जहां पर भी काम करेगी उसमें जो है ये दिक्कत आएगी। एक बात और मैं बता देता हूं, ये शनि है, ये हृदय रेखा है, ये शनि का हिस्सा है। शनि के हिस्से पे जब ये 2 से 3 रेखाएं, बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा इसको अच्छा बताते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, बहुत सारे वीडियो ने देखा होगा उन्होंने इसको अच्छा बताया, मैं भी इसको अच्छा बताऊंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब ये रेखा यहां तक हो, अगर रेखा छू रही है तो भी लोगों ने कहा है अच्छा, लेकिन ये आपको आकलन करना है, ये आपको लोगों के हाथ पे लगा के देखना है, क्या वो सुखी हैं, क्या वो उनके ऊपर कर्ज नहीं है, क्या व्यवसाय में दिक्कत नहीं आ रही है, अगर नौकरी कर रहे हैं नौकरी से संबंधित समस्या नहीं है, और खासकर मैं यहां पर कर्ज और व्यवसाय से संबंधित चीजों में मेन आपका दिमाग फोकस करना चाहूंगा। देखिएगा, लगाइएगा, रिजल्ट आपको बेहद अच्छे मिलेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में समय समय पे आपको जो वीडियो मैं भेजता हूं आपको मिलते रहें। एक चीज़ और मैं यहाँ कहूँगा, अब नियमित रूप से आपके सामने वीडियो जाएंगे। एक पुराना चैनल भी है, उस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें से आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे हस्तरेखा से संबंधित। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।